हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर आपका होस्ट एंड दोस्त यूट्यूब के सरल रसायन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की। तो सबसे पहले इसी क्रम में बात करते हैं हम। तो हमने लिया है एक एल्केन। एल्केन RH मीन्स एल्केन। इस एल्केन की रिएक्शन मैं हेलोजन से करवा दूं, एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करवा दूं तो क्या होगा, इस एल्केन का हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन एटम से। क्या कहना चाह रहा हूं, एल्केन का हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा हेलोजन एटम से और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा RH प्लस HX। और ये जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और यहाँ पर जो ये साइड प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड। तो यहाँ पर अपन ने बात की है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूट बाय हेलोजन एटम द फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एल्केन। क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा इसके अंदर कि हेलो एल्केन क्या होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मीथेन का एग्जाम्पल और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री बताता हूँ। तो ये है हमारा मीथेन। मीथेन मतलब CH4। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। अब मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मडी एरिया में प्रेजेंट होती है, इस कारण से। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है हेलोजन से। तो यानी हेलोजन के लिए मैंने लिया यहाँ पे क्लोरीन। अब इस क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हेलोजन के थ्रू। कहने का मतलब एक हाइड्रोजन की जगह कौन आके ऐड हो जाएगा, हेलोजन आके ऐड हो जाएगा या क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्लोरीन आके जुड़ गया तो बन गया CH3Cl और इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और जो साइड प्रोडक्ट बना वो है अपने पास यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस टाइप से आप जो है हेलो एल्केन को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर हेलो एरीन की। हेलो एरीन को किस टाइप से डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन लेता हूँ। इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम मैं ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करता हूँ और इसकी रिएक्शन में हेलोजन कराऊँ, हेलोजन से करवाऊँ तो होगा क्या कि जो पहले हुआ था वो का वही होगा। यानी ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन एटम से और जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का होगा। यानी हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आके अटैच हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट निकलेगा वही हमारा HX। तो ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हेलो एरीन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट बाय हेलोजन द फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एरीन। क्लियर हो गया है आपको यहाँ पे कि हेलो एरीन क्या होता है। आगे हम बात करते हैं अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। यानी हेलो एल्केन को कितने पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। तो हेलो एल्केन को क्लासिफाइड करने के लिए दो बेस दिए गए हैं, यानी दो बेसिस पर हेलो एल्केन को क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला बेसिस जो है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कितने हेलोजन एटम एल्केन पर जुड़े हुए हैं उसके बेस पर जो है हेलो एल्केन को क्लासिफाइड किया गया है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस हेलोजन में
उस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, तो हेलो एल्केन को दो बेस पर क्लासिफाई किया गया है। पहला है नंबर ऑफ हेलोजन एटम और दूसरा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस टाइप से करूँगा। सबसे पहली बात है यहाँ पर हेलो एल्केन, और यहाँ पर हेलो एल्केन को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, उन दोनों के बेसिस को लिखेंगे। तो सबसे पहला बेसिस जो इसका है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम और नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर इसको जो क्लासिफाइड किया गया है मेनली वो है सबसे पहला जो है हमारे पास वो है मोनोहेलाइड। दूसरा है हमारे पास डाईहेलाइड। तीसरा है हमारे पास ट्राईहेलाइड। चौथा है हमारे पास टेट्राहेलाइड। तो इस तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर जो है हेलाइड्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मोनो हेलाइड भी जो है वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसके अंदर प्राइमरी या 1 डिग्री मोनोहेलाइड, दूसरा जो है 2 डिग्री मोनोहेलाइड और तीसरा जो है हमारे पास वो है 3 डिग्री मोनोहेलाइड। यानी कि मोनोहेलाइड को फर्दर वापस क्लासिफाइड किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम के बेस पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर डाईहेलाइड की। तो डाईहेलाइड जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं। पहला जैम डाईहेलाइड, दूसरा विस डाईहेलाइड, तीसरा इसके अंदर जो है टर्मिनल डाईहेलाइड या इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड। तो इस तरीके से डाईहेलाइड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राईहेलाइड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और टेट्राहेलाइड का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर डाईहेलाइड का जो दूसरा बेस था वो बेस क्या था, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कि वो हैलाइड्स जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और दूसरा वो हैलाइड जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह विनाइल हैलाइड, दूसरा यहाँ पर है एराइल हैलाइड और इसी तरीके से sp3 के बेस पर भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इसके अंदर एलाइल हैलाइड और दूसरा इसके अंदर जो है हमारे पास है बेंजाइल हैलाइड। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर विनाइल, एराइल, एलाइल और बेंजाइल में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, या हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कही थी मैंने इसके अंदर वो था मोनोहेलाइड। अब मोनोहेलाइड के अंदर क्या ध्यान रखना है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल या कहें इसको 1, यानी कहने का मतलब ऐसे हैलाइड जिसमें क्या हो, ओनली 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं मोनोडाईहेलाइड। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि व्हेन 1 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट एट हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स द कंपाउंड्स आर कॉल्ड मोनोहेलाइड्स। अब इस मोनोहेलाइड्स को वापस फर्दर डिवाइड किया गया है
नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर, नेचर ऑफ कार्बन एटम। और कार्बन एटम भी कौन सा, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बात की यहाँ पे CH3CH2Cl, तो मैं किस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा या किस डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, इसके बेस पर जो है इसके अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो आगे बात करते हैं हम, तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो है कि नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर, नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर मोनोहेलाइड जो होते हैं, इस मोनोहेलाइड को फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी, या इसको बोलते हैं 1 डिग्री मोनोहेलाइड। दूसरा है सेकेंडरी, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री मोनोहेलाइड। और तीसरा है इसके अंदर टर्सरी, यानी कि 3 डिग्री मोनोहेलाइड। तो इस तरीके से मोनोहेलाइड को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहली बात करते हैं इसके अंदर कि 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी मोनोहेलाइड क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें प्राइमरी या 1 डिग्री क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके अंदर CH3CH2Cl है मेरे पास ये कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम, यानी ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली एक कार्बन से या एक मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री मोनोहेलाइड। और जब 1 डिग्री कार्बन एटम पर हेलोजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मोनोहेलाइड। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 1 डिग्री पर अटैच होगा, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम पर अटैच होगा तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री मोनोहेलाइड। अब नेक्स्ट बात करें इसके अंदर हम सेकेंडरी मोनोहेलाइड, सेकेंडरी या 2 डिग्री मोनोहेलाइड। अब सेकेंडरी या 2 डिग्री मोनोहेलाइड की बात करनी चाहें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब इस हैलाइड के अंदर जो ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और जब भी ये कार्बन या कोई भी कार्बन डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप से या 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है कि ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम। और इस सेकेंडरी कार्बन एटम पर जब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऐसे को बोलेंगे सेकेंडरी मोनोहेलाइड। क्लियर है कि जब सेकेंडरी कार्बन एटम पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मोनोहेलाइड। टर्सरी मोनोहेलाइड, टर्सरी मोनोहेलाइड की बात करें यहाँ पे टर्सरी मोनोहेलाइड या इसको बोलते हैं 3 डिग्री मोनोहेलाइड। अब टर्सरी मोनोहेलाइड में क्या है कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड हो, 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड हो, ऐसे कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर है यहाँ पे, ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो या डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। और इस 3 डिग्री कार्बन एटम पर जब हेलोजन प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे टर्सरी मोनोहेलाइड। तो आप समझ गए होंगे कि टर्सरी मोनोहेलाइड का मतलब है कि टर्सरी कार्बन पर जब हेलोजन प्रेजेंट हुआ, टर्सरी कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप से या 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड क्या होते हैं, पहले इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लें। तो पहला डाई हैलाइड जो है वो हमारे पास है जैम डाई हैलाइड, या इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरा डाई हैलाइड जो हमारे पास है वो है विस डाई हैलाइड, या इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। और तीसरा डाई हैलाइड जो है वो हमारे पास है टर्मिनल डाई हैलाइड, या इसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और टर्मिनल डाई हैलाइड। डाई हैलाइड में पहली बात करें तो पहला अपन ने बात करेंगे जैम डाई हैलाइड। अब जैम डाई हैलाइड क्या होता है इसको जाने। एक मैं हैलाइड बना रहा हूँ, यहाँ पर CH3CH Cl, तो यहाँ पर देखा जाए कि जब एक ही कार्बन एटम से दोनों हैलोजन एटम अटैच्ड हो, ऐसे को बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। यानी कि ऐसे हैलाइड या दोज हैलाइड having 2 halogen atoms are present at 1 carbon atoms are called जैम डाई हैलाइड। क्लियर है कि दोनों के दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखना चाहूँ, कंपाउंड चाहे कितना भी लंबा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही हैलोजन एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो तो उसको हमेशा बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, जैम के बाद हमारे पास है विस डाई हैलाइड। अब विस डाई हैलाइड क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा हैलाइड है या विस डाई हैलाइड क्या होता है। देख लिया आपने। अब इसमें देखें कि जब दोनों के दोनों हैलोजन एटम दो नज़दीक वाले कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो, यानी कि हैलोजन एटम आर प्रेजेंट टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, द कंपाउंड इज कॉल्ड विस डाई हैलाइड। दो नज़दीकी कार्बन एटम पर जब हैलोजन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे डाई हैलाइड को क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टर्मिनल डाई हैलाइड। टर्मिनल डाई हैलाइड। अब टर्मिनल डाई हैलाइड की बात करें तो वो जो हमारा है, अब इसके अंदर टर्मिनल से ही क्लियर है कि यहाँ पर इसमें क्या होंगे, या तो फर्स्ट या लास्ट एंड पर, यानी कि कहने का मतलब पहले और लास्ट कार्बन एटम पर जब हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर इसका एक कंपाउंड बनाना चाहें CH2, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। इसकी फर्स्ट पोजीशन कह दो तो इसकी लास्ट कह दो, इसकी लास्ट को तो इसकी फर्स्ट कह दो। तो इसके अंदर देखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन के अंदर, यानी कि पहली और लास्ट पोजीशन के ऊपर जब हैलोजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डाई हैलाइड। टर्मिनल का मतलब ही क्या होता है, एंड पर, टर्म पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डाई हैलाइड, या इसको बोलते हैं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यानी पहली पोजीशन अल्फा होगी, दूसरी पोजीशन जो लास्ट वाली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ओमेगा पोजीशन। तो इस कारण से इसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर ट्राई हैलाइड की। मोनो हैलाइड में नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर तीसरा पॉइंट जो हमारा है ट्राई हैलाइड। अब ट्राई हैलाइड यहाँ पर नेम से क्लियर है कि 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे और इनको जो है हैलोफॉर्म भी कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर ही है, तो सबसे पहली बात करें, पहला जो है ये है हमारे पास, इस पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो है इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसी तरीके से अगला जो हमारा है ये इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म।
और अगला फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा तो इसको बोलेंगे फ्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर ट्राई हेलोजन क्लियर है, 3 हेलोजन होंगे और इनको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे हेलोजन हो, क्लोरीन हो तो उसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हो तो बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हो तो उसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। मोनोहेलाइड के क्लासिफिकेशन में दूसरा बेस जो हमारे पास है वो है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल कार्बन एटम। और कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर 2 टाइप के होते हैं। पहले वो हैलाइड जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, दूसरे वो हैलाइड जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर अपन ने 2 टाइप की बात की थी, विनाइल हैलाइड्स और दूसरा था यहाँ पे एराइल हैलाइड। इसी तरीके से sp3 के अंदर हमने बात की थी यहाँ पर एलाइल हैलाइड और नेक्स्ट हमने जो बात की थी वो की थी बेंजाइल हैलाइड की। तो इन सभी को हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उनमें से उन प्रीवियस वीडियो से इनकी डेफिनेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से इनको लिखते हैं वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बात ध्यान रखें, जो बेल आइकन है उस बेल आइकन पर ज़रूर जो है जाएं या क्लिक करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस जो है उसके बारे में आपको सीधा नोटिफिकेशन आ सके।